बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले देखें हमारे पास कि कैपलर लॉ बेसिकली क्या होते हैं, कैपलर लॉ किस लिए यूज़ होता है, इसको किस मकसद के लिए हम स्टडी करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। वो सारी की चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बयान करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपलर लॉज। कैपलर लॉ बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं अर्थ ऑर्बिट को। हाउ द कैपलर लॉ डिस्क्राइब अर्थ ऑर्बिट वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास है थिंक अबाउट इट, हाउ वुड अर्थ बी डिफरेंट इफ इट्स ऑर्बिट वाज मोर ओवल देन सर्कुलर। अब वो कहता है कि आप सोचें कि ज़मीन कैसे मुख्तलिफ है। ज़मीन कैसे मुख्तलिफ है कि अगर वो सर्कुलर की बजाय एक ओवल शेप में हो। ठीक है, ओवल शेप जैसे एग टाइप होता है, ये हमारे पास ओवल शेप होती है। तो वो कहता है कि ज़मीन कैसे मुख्तलिफ हो सकती है, तो उसी को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें कैपलर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि कैपलर्स कौन था और उसने कौन से लॉज पेश किए थे, कैसे पेश किए थे। Kepler based his three laws of planetary motion on the earlier foundations provided by Copernicus। अब वो कहता है कि कैपलर ने अपने जो तीन लॉज है प्लानिटरी मोशन के बारे में जो डिस्कस करते हैं वो प्रोवाइड किए थे। तो क्या था, कैपलर वाज द असिस्टेंट ऑफ टाइको बैरिया। अब वो कहता है कि कैपलर जो था वो असिस्टेंट था टाइको बैरिया का। अब बैरे अफ्रेड दैट Kepler would surpass him, assigned him daunting task of solving mass orbit। अब बारे थोड़ा सा डर रहा था कि क्योंकि कैप्लर उसका असिस्टेंट था, तो वो कहता कि कैप्लर उसको क्या कर देगा, सरपास कर देगा। कैसे सरपास करेगा कि उसने जो मार्स ऑर्बिट है उसके टास्क को सोल्व कर लेगा। अब जो मार्शियन डाटा था वाज द की पीस नीडेड टू सॉल्व द मोशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। जो मार्शियन डाटा था यानी कि मार्स के बारे में जो डाटा था वो यानी कि की पीस था इस जो प्लैनेट्स के मोशन को सोल्व करने के लिए, वो की पीस था। अब ये कहा जाता है, ये स्टोरी कहा, हिस्ट्री हमें ये बताती है, इसका कोई सबूत तो नहीं है लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जो कैपलर्स ने सारा डाटा चोरी किया था टाइको बैरिया का, जो कि उसने मार्स को मोशन को सोल्व करने के लिए अपने पास सेव किया था। तो कैपलर्स ने क्या कर लिया था, उसको चोरी कर लिया था। तो इसीलिए बाज़ जगह पर इसे कैपलर्स टाइको बैरिया लॉज भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे कैपलर लॉ के हवाले से ये मशहूर है। देन हमारे पास कैपलर्स लॉ, जोहानस कैपलर्स वर्किंग विद डाटा पेन्सटेकिंगली कलेक्टेड बाय टाइको बैरिया। अब इसी में भी वो यही बताता है कि जोहानस कैपलर ने जो हमारा डाटा था वो कलेक्ट किया था टाइको बैरिया से। ठीक है, टाइको ब्राय एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ डाटा कलेक्ट किया था जो कि प्लानिटरी मोशंस के बारे में हमें बताता है। अब विदाउट द एड ऑफ ए टेलीस्कोप developed three laws which describe the motion of planets across the sky। अब कैपलर ने तीन लॉज पेश किए थे जो कि डिस्क्राइब करते थे प्लैनेट्स की मोशन को पूरे के पूरे आसमान के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पास जो कैपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे पास इलिप्स क्या होता है। देखिए, एक होता है सर्कल। सर्कल पूरा का पूरा गोल होता है। एलिप्स होता है हमारे पास एक, आप कह लें कि जो अंडे की तरह की शेप होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये उसका सेंटर पॉइंट है। अब देखें, इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो डिस्टेंस है ये ए कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ए कहलाता है। और ये वाला भी डिस्टेंस ए कहलाएगा, ये टोटल 2a बनेगा। और ये हमारे पास क्या है, मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स है। सिमिलरली
अब ये वाला जो एक्सिस है ये बी है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, बी है, और ये वाला डिस्टेंस भी बी है। तो ये दोनों यानी कि 2b बनेगा, और ये हमारा हमारा कहलाएगा माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स कहलाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक दो चीज़ें और हैं जो आपने देखनी है इसके अंदर। एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास क्या है, सन है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो मोशन है ये प्लैनेट्स की मोशन हो रही है। ये किसकी मोशन हो रही है, प्लैनेट्स की मोशन हो रही है। अब जब प्लैनेट सन के करीब आ जाएगा, बिल्कुल करीब आ जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पोजीशन हमारे पास क्या कहलाएगी, पेरिफेरियन पोजीशन। और ये वाली पोजीशन जो सबसे सन से दूर होगी प्लैनेट्स की, ये हमारे पास एफेरियन पोजीशन है हमारे पास। बेसिकली कैपलर्स लॉ जो हमें बताते हैं कि जो हमारा प्लैनेट्स है या अर्थ है उसकी मोशन किस तरह की है, वो क्या वो हर टाइम सूरज के करीब ही रहते हैं, क्योंकि अगर सर्कल शेप में मूव करे तो इसका मतलब है कि सूरज से डिस्टेंस जो है वो उनका सेम रहेगा, लेकिन वो मूव करते हैं इन द शेप ऑफ द एलिप्स। तो इससे ये साबित होता है कि उनका डिस्टेंस वो सेम नहीं रहता, उनका डिस्टेंस क्या सेम नहीं रहता। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कैपलर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, द लॉज ऑफ ऑर्बिट और द लॉज ऑफ एलिप्सिस। कैपलर फर्स्ट लॉ को हम लॉज ऑफ ऑर्बिट्स भी बाज़ात कहते हैं या लॉ ऑफ एलिप्सिस भी कहते हैं। वो क्या है हमारे पास, all planets revolve around the sun in closed elliptical orbits with sun at one focus। अब इसमें क्या कहता है कि हर जो प्लैनेट्स है, तमाम प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, सर्कुलर शेप में रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि किसमें करते हैं, क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और सन या सूरज जो है वो उसका एक फोकस है, सूरज उसका क्या है, एक फोकस है, यानी कि ये जो सूरज है ये एक फोकस। देन हमारे पास वो कहता है an ellipse is an oval shape that is centered two points called foci instead of a single point। अब वो कहता है कि एलिप्स के अंदर दो सेंटर्ड होते हैं, एलिप्स के अंदर दो सेंटर्ड होते हैं जिसे हम फोकई कहते हैं, फोकस की ये जमा है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकई कहते हैं। और ये एक सिंगल पॉइंट नहीं होता बल्कि ये दो होते हैं। देन हमारे पास इसके अलावा अब ये सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है सन तक ये कहलाएगा ए ई कहलाएगा। इसमें ए तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस है, ई हमारे पास है इसेंट्रिसिटी, ई हमारे पास क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी बेसिकली एलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें बताती है कि जो एक सर्कल है वो कितना दबा हुआ है, यानी कि एलिप्स कब बनेगा, जब एक सर्कल को हम दबा देंगे देन वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी हमें बताती है कि एक सर्कल कितना दबा हुआ है। मजीद इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम। देन हमारे पास व्हाट इज एन एलिप्स, एलिप्स क्या चीज है हमारे पास, एलिप्स हैज टू फोकी। सबसे पहला पॉइंट एलिप्स के बारे में ये है कि एलिप्स के दो फोकी होते हैं, फिर एलिप्स के दो एक्सिस भी होते हैं। अब द लॉन्ग वन एक्सिस मेजर एक्सिस मैंने आपको बताया पीछे, और जो शॉर्ट हाफ वाला है वो हमारे पास जो यानी कि टू एक्सिस होंगे, एक मेजर एक्सिस होगा, इसका अगर हाफ कर देंगे तो सेमी मेजर एक्सिस होगा, और दूसरा हमारे पास क्या है, द शॉर्ट वन इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स होगा। इस तरह अगर इसका भी हाफ कर देंगे तो वो क्या बनेगा, सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स बनेगा। मजीद आपको दोबारा दिखा लेता हूँ मैं, ये देखें, ये वाला जो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये ए है, और ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है ये भी ए है। अगर 2a बन जाएगा तो मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स बनेगा, लेकिन अगर हाफ कर देंगे तो ये क्या बनेगा, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड क्या चीज है, द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर ट्रेवल टू कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन। ऑर्बिटल पीरियड हमारे पास क्या चीज है कि एक प्लैनेट है उसकी जो लेंथ ऑफ टाइम है कि वो कितना टाइम लेता है एक ऑर्बिट्स को अराउंड द सन कंप्लीट करने में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल पीरियड कहलाएगा। आमतौर पे इसे हम ईयर कहते हैं, साल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी। अब मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी या इसेंट्रिसिटी क्या चीज है हमारे पास, इसेंट्रिसिटी हमारे पास वो चीज है जो हमें बताती है कि एक चीज
तो वो कितना दबा हुआ है, कितना यानी कि नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से वो सर्कल शेप में नहीं रहता, ओवल शेप में आ जाता है या एलिप्स की शेप में आ जाता है। ये देखें बाद यानी कि सैयारों का जो उसका जो इसेंट्रिसिटी है वो बनाया गया है एलिप्स की शेप में। तो देखें मुख्तलिफ सियारों का है, ये हमारे पास अर्थ का भी है, मार्स का भी है हमारे पास, इसके बाद यूरेनस का है, नेपच्यून का है, प्लूटो का है। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी बेसिकली, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो, is defined as the ratio of the distance between the foci of the major axis of the ellipse. The more eccentric an orbit, the more an oval it is. वो कहता है कि सेंट्रिसिटी बेसिकली क्या है, द रेशियो है डिस्टेंस बिटवीन द फोकी एंड द टू द मेजर ऑफ द एक्सिस ऑफ द एलिप्स है। यानी कि जितना सेंट्रिसिटी यानी कि ज्यादा होगा, उतना ही जो ऑर्बिट है या उतना ही जो शेप है वो हमारे पास ओवल शेप में ज्यादा होगी। जितना सेंट्रिसिटी कम होता जाएगा, ये सर्कल की शेप में कन्वर्ट होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिसका सेंट्रिसिटी बिल्कुल जीरो है वो पूरा सर्कल है, और ये इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। जिसका 0.1 है वो आगे सर्कल से थोड़ा सा कम यानी कि है। इसी तरह अगर जिसका 0.9 है वो ज्यादा यानी कि एलिप्स की शेप में होगा, ओवल शेप में होगा। अब इसेंट्रिसिटी इज जीरो फॉर अ सर्कल, यानी कि सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब वो कहता है प्लूटो नो लॉन्गर कंसिडर एज अ प्लैनेट ऑफ एस्ट्रोनॉमर हैज लार्ज इसेंट्रिसिटी। प्लूटो कहता है कि इतनी ज्यादा उसकी इसेंट्रिसिटी है कि वो यानी कि उसको कंसिडर नहीं किया जाता, एस्ट्रोनॉमर्स इसको कंसिडर ही नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है, अब कुछ एग्जाम्पल है एलिप्सिस की यानी कि सेंट्रिसिटी की, कि किसका कितना होगा। हम देखें ये सर्कल की सेंट्रिसिटी बिल्कुल जीरो है। इसी तरह ये हमारे पास एक शेप है, इसकी सेंट्रिसिटी 0.23 है, इसकी 0.77 है, इसकी 0.43 है। तो देखें 0.77 में सबसे ज्यादा यानी कि वो शेप इख्तियार की हुई है लिप्स की, और 0.43 में थोड़ी सी कम है, 0.23 में और कम है। ये फुल सर्कल है। अब हमारे पास देखें प्लानिटरी ऑर्बिट सेंट्रिसिटी मर्की के लिए कितना है, वो है हमारे पास 0.206। वेनस के लिए हमारे पास है 0.0068, अर्थ के लिए 0.0167, और ये बाकी सारे यानी कि के लिए सेंट्रिसिटी की हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।